सती कि अरे बबुला करे पति को अपमाना, अरे बबुला करे पति को अपमाना, और चैन से तू नहीं सोवेगा। सती मैया अपने पिता दक्ष प्रजापति से बोली, हे पिताजी, तुमने हमारे पति का अपमान किया है तो हम तुम्हें आशीष दे रहे हैं कि तुम इसी लायक रहो। तुमने मेरे पिता का, मेरे प्रिया का सम्मान के बदले बल्कि अपमान किया है। और सती बोली है, अरे बबुला कर पति को अपमान, चैन से तू नहीं सोवेगा। ओ सती अपने पिताजी से बोली, अरे बाली उम्र हमारी बबुला, हाँ बाली उम्र हमारी बबुला, अरे तूने करे दो पति अपमान, चैन से तू नहीं सोवेगा। अरे बबुला करे पति को अपमान, चैन से तू नहीं सोवेगा। और बोली है मैया सती, अरे बबुला करे पति को अपमान, चैन से तू नहीं सोवेगा। सती मैया मेरी माता इस तरह से कहने लगी। बताया जाता है इतना कह कर जो भगवान भोले बाबा ने दो गढ़ भेजे थे मैया सती के साथ में। आज इन्हीं गढ़ों से मैया सती ने कहा कि आप अगर हमारे स्वामी तक पहुंच सके तो हमारे स्वामी को हमारे बारे में जा करके बता देना। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरायण परीक्षित महाराज, आज मैया सती ने जब ये कहा उसी समय बताया जाता है मैया सती से रहा नहीं गया अपने पति का अपमान देखने के बाद। और उसी समय आज जहाँ पर दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा था, बताया जाता है उसी यज्ञ में मैया सती ने कूद करके अपने प्राणों को दे दिया। इधर भगवान शंकर को दो गढ़ों में जाकर के बताया, भगवान शंकर को बहुत ही क्रोध आया है। और जब भगवान को क्रोध आया, भगवान शंकर ने अपने जटाओं को जब जमीन पर मारा, उसी समय आज कृत्या नाम का राक्षस प्रकटा करके वहीं पर भेज दिया। और जब वो राक्षस वहां पर गया तो जाते ही जाते उसने उपद्रव कर दिया और कहा कि अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बताया जाता है उसने जब उपद्रव किया है सभी को मार मार करके वहीं डाल दिया। दक्ष प्रजापति का सर काट करके उसी यज्ञ में चढ़ा दिया।
अब तो जब यज्ञ में चढ़ा दिया, इधर भगवान शंकर को पता चला, भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए हैं। इधर भगवान विष्णु को पता चला है, भगवान विष्णु आए, भगवान शंकर को समझाया और कहा, हे शंकर अपने गुस्सा शांत करो, उससे कुछ नहीं होगा। देखिए थोड़ी देर की गुस्सा में बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं, इसलिए ये गुस्सा शांत कर लीजिए मेरे भैया। जब इधर भगवान शंकर ने बात सुनी भगवान विष्णु के मुखारविंद से, उसी समय अपने गुस्सा को शांत किया है। भगवान ने कहा दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण कराओ, तो आज भगवान शंकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण कराने के लिए आ जाते हैं। और जब आ जाते हैं तो क्या देखा है महाराज, दक्ष प्रजापति का सर तो पहले से ही कट चुका था। तो आज बताया जाता है, प्रमाण मिलता है, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंद परीक्षित महाराज, इधर बताया जाता है कि बकरे का सर ला करके महाराज दक्ष प्रजापति के जोड़ दिया गया है। उसके बाद में भगवान शंकर ने दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूर्ण कराया है। और इसके बाद प्रभु आप कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। धीरे धीरे इधर समय गुजरने लगा है, बड़े आनंद से भगवान रहने लगे हैं। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है मेरे भैया। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंद परीक्षित महाराज, जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, इधर मैया सती जो थी महाराज हिमाचल यानी कि मैया मैना के घर में जब जाकर के इन्होंने जन्म लिया है, और जन्म लिया है, उसी समय देवर्षि नारद जी आए। देवर्षि नारद जी से हिमाचल ने कहा, महाराज हमारे घर में एक बेटी पैदा हो गई है, इस बिटिया का नामकरण संस्कार आपके हाथों से करवाना चाहते हैं। कहा बिल्कुल। तो देवर्षि नारद जी ने उसका नामकरण संस्कार किया है, और जब नामकरण संस्कार किया तो उस बेटी का नाम गिरिजा रखा है। और कहा कि इसका विवाह बहुत ही सुंदर लड़के के साथ होगा, पकड़ होगा, जिसका कोई घर नहीं होगा, मढ़िया नहीं होगी, और माता पिता का कोई पता निशान नहीं होगा, ऐसे दूल्हा के साथ में इसका विवाह होगा। जब ये बात कही और कहा नारद जी ने कि ये जब तपस्या करेगी तब इसे वर की प्राप्ति। जैसे ही सुना, हिमाचल जो थे अपने भगवान देवर्षि नारद जी के चरणों में गिर गए, कहने लगे, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, हमें ऐसी बिटिया नहीं चाहिए, हमें कलंक नहीं चाहिए, हम अपनी बेटी को तपस्या नहीं करने देंगे। नारद जी ने सभी को समझाया। इतना समझाने के बाद नारद जी वहां से चले जाते हैं, और इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। नारद जी तो वहां से चले गए। इधर में मैया गिरिजा जब धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं, भगवान का गुणगान करती हैं, भगवान भोले बाबा की पूजा करती हैं गिरिजा मैया। अब इधर गिरिजा मैया ने एक दिन मैया सती से, मैया मैना से कहा है कि हे माँ, मेरा ऐसा मन करता है कि मैं जंगल में जाकर के तपस्या करने के लिए बैठूं। जब मैया ने ये वचन अपनी बिटिया के मुख से सुने तो उसी समय मैया बोली है कि बेटी मेरी बात सुनो,